सुबह से चाय तक नसीब नहीं हुई। पता नहीं दूध के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। हाजिर है जाने वाली। तुम कब आए? आना जाना तो दुनिया का खेल तमाशा है। तुम ये पकड़ो दूध की बोतलें, मैं चला करने इंतजाम नाश्ते का। हाँ? पार्टी खड़ी है तैयार। एक बार फिर से कर दो नमस्कार। 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 बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ क्यों? लगता है आपका घर करीब है। अगर दूर भी होता तो जल्दी आता। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे रास्तों का काफी तजुर्बा है। हाँ, तुम कहाँ जा रहे थे? पैराडाइज। चलिए। वाह, पैराडाइज कितना खूबसूरत नाम है। मेरे ख्याल में पूजा जी, इस पैराडाइज में रहने वाले लोग भी काफी खूबसूरत होंगे। अच्छा, इस पैराडाइज में कौन कौन रहते हैं? जी मेरे पापा के दोस्त। यूसी मैं दिल्ली से आ रही हूँ। ओह, अच्छा आपके पापा के दोस्त का नाम क्या है? अमर प्रताप देसाई। अमर प्रताप, जैसे राणा प्रताप। वाह, राणा प्रताप से काफी मिलता जुलता नाम है ये। मेरे ख्याल में काफी बहादुर होंगे। आर्मी में कैप्टन थे। ओह, यानी देशभक्त। पूजा जी, मेरे दिल में देशभक्तों के लिए काफी जज्बा है, इज्जत है, एहतराम है। अच्छा, इस घर में और कौन कौन रहते? जी और घर? क्यों, क्या हुआ? जी नहीं, वो घर की बात याद आ गई। घर की बात याद आ गई? हाँ, घर, अपना घर। हाँ। वो हरि भाई, एक मिनट। हरि भाई, हरि भाई, हरि भाई, ओ हरि भाई, हाँ हरि भाई। अरे मैं आप ही से कह रहा हूँ, आपके सारे बाल सफेद हो गए। हरि भाई, हरि भाई, मेरा नाम तो जंग बहादुर है जी। गलतफहमी हो गई। दरअसल उनके बाल मरते दम तक काले थे। कोई बात नहीं। ये बताइए, पैराडाइज बंगलो किधर है? मुझे क्या मालूम? नहीं मालूम? ओ, अब बाल बच्चे कैसे हैं आपके? बाल बच्चे? अच्छा, भाभी जी को मेरा नमस्कार जरूर कहिएगा। अच्छा, नमस्कार। अपने हरि भाई, आइए, चलिए आइए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जी आप ओ हो, घर। हाँ, घर। अच्छा, घर में और कौन कौन है? जी मेरे अंकल की पत्नी मिसेस देसाई। हाँ, अक्सर बहादुर लोगों की पत्नियां भी बहादुर ही होती है, नहीं? जी। उनके दिल में भी देशवासियों के लिए प्यार का जज्बा जरूर होगा। जी हाँ, वो समाज सेविका हैं। देखा? कितने पुण्य का काम करती हैं वो। उनका घर तो सचमुच पैराडाइज है। पैराडाइज। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, एक और दोस्त मिल गया है। मैं मिस पूजा। मैं 1 मिनट के लिए उनसे मिल के आता हूँ, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अभी गया और आया। ओ भाई। अरे नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तिलक राज, बचपन से आपके सामने मिठाई खा खा के बड़ा हुआ। उस दिन भी तो मिठाई की दुकान में मिले थे हम लोग। लेकिन मैं तो मिठाई खाता ही नहीं हूँ। नहीं खाते? नहीं। बिना मिठाई खाए क्या अच्छी सेहत बनी है? मेरे मोटापे का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं भाई, मैं तो आपके सेहत की तारीफ कर रहा था। खैर छोड़ो, भाई ये बताओ, वो पैराडाइज बंगलो किधर है? अरे बेवकूफ, पैराडाइज जमीन पे नहीं आसमान में है। मोटू का बच्चा, अकल का कच्चा। कद्दूर भाई, घर में सबको नमस्कार कहिएगा। कद्दूर भाई। कद्दूर भाई? हाँ, वो कद्दू की तरह मोटे है ना, इसलिए हम सब ने उसका नाम कद्दूर भाई रख दिया। चलिए, पैराडाइज। अपने कद्दूर भाई थे वो। क्या मैं आपसे पूछ रहा था? हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपके अंकल आंटी के बच्चे कितने हैं? जी उनका सिर्फ एक ही लड़का है जो अमेरिका में पढ़ रहा है। अमेरिका में? वाह, आपके अंकल और आंटी कितने खुशनसीब हैं कि उनको होनहार और ज़हीन बेटा मिला। वाह। जी घर और कितनी दूर है? घर? कौन सा घर? पैराडाइज बंगलो, मेरे अंकल आंटी का घर। ओहो, सॉरी, आपको जहाँ जाना है बस आई क्या, नजदीक है। अपने दारजी, अपना दोस्त है सरदार जी। मैं 1 मिनट में आया पूजा जी, 1 मिनट में। ओए दारजी। अरे सरदार जी, नमस्कार। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, वो पैराडाइज बंगलो किधर है? वही पहले राइट फिर लेफ्ट, सामने पैराडाइज। ओहो, तो चलो फिर। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो अपने दोस्त का दोस्त है ना, इसलिए अपना भी दोस्त हुआ, तो चले। कहाँ? पैराडाइज। हाँ चलो। हाँ, लीजिए पूजा जी, आ गया आपका पैराडाइज। लेकिन आप तो कह रहे थे रास्ते में मंदिर मिलेगा, पीपल का पेड़ मिलेगा, एक बड़ा सा गेट मिलेगा। देखिए पूजा जी,
दरअसल हम हो रहे थे लेट, इसलिए हमने छोड़ दिया वो मंदिर, पीपल का पेड़ और बड़ा सा गेट, और शॉर्टकट से ले आए तुमको हम फटाफट। That's great. Thank you very much. इट्स ऑल राइट, दोस्तों के लिए जान हाजिर। Thanks once again. Anyway, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अगर मैं आपके अंकल और आंटी से मिले बिना चला गया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप? कैसे नहीं मालूम पड़ेगा? देखिए, जब वो आपसे ये पूछेंगे कि आखिर आप यहाँ तक पहुंची कैसे, तो जाहिर है मेरा जिक्र भी होगा, और मेरा जिक्र होगा तो उन्हें जब ये पता चलेगा कि मैं यहाँ तक आकर उनसे मिले बगैर ही चला गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि आपके अंकल आंटी को मेरी वजह से किसी प्रकार का कोई दुख पहुंचे, इसलिए मैं तो उनसे मिलकर ही जाऊंगा। चलिए चलिए। आफ्टर यू। हेलो पूजा बेटी। नमस्कार। नमस्कार। वाह, नमस्कार। राणा प्रताप जी। राणा प्रताप? मेरा मतलब है अमर प्रताप जी। वैसे आपकी तारीफ? मैं इस लायक कहाँ, तारीफ तो उस ऊपर वाले की जिसने संसार को बनाया। वैसे बंदे को तिलक राज कहते हैं। अंकल, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। ठीक है ठीक है। अंदर आओ। वैसे आप मुझे पहले से जानते हैं? आप जैसे देशभक्त को कौन नहीं जानता अंकल। अंकल, आप पूजा के अंकल है ना? बिल्कुल। और पूजा मेरी दोस्त है, और हम सफर भी। सफर? जी हाँ, वो हम लोगों ने साथ साथ सफर किया ना, इसलिए हम सफर। तो उस नाते आप मेरे अंकल हुए कि नहीं? वैसे आप मुझे कैसे जानते हैं? बचपन में दादाजी से सुना करता था। दादाजी से? जी हाँ, वो इतिहास में भी पढ़ा था, जब आप दुश्मनों के सामने सीना तान कर हाथ में गोली लिए उनके दांत खट्टे कर दिया करते थे। जब पूजा से आपके बारे में सुना तो बचपन की याद ताजा हो गई। वो भी क्या जमाना था दुश्मनों के बीच जी, गोलियों की छाव में जी सीना तान के आगे बढ़ते जाते थे। जी हाँ, और सीने पर गोली खाते हुए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अंकल, आजकल तो वो सीना ही नहीं रहा। और तुम कैसे हो बेटे? सब ठीक अंकल। नमस्ते आंटी जी। मैं सब जानता हूँ, आपके सेवा की लगन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सेवा मेरी? आपकी। वाह, मैं एक नजर में किसी का कोमल हृदय मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। मेरी बात तो सुनिए। क्या कोमल हृदय पाया है आपने? मेरी बात तो सुनिए आप। मैं सब सुन रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। आप तो आंटी जी सेवा की मूर्त हैं, मूर्त। इसको कुछ सोचिए, मैं बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ कि आंटी जी आपकी सेवा की भावना दूसरों के लिए एक मिसाल है। वाह वाह, क्या बात है। अरे आप जो समझ रहे हैं वो ये मैं सब समझ रहा हूँ जी, मैं सब समझ रहा हूँ। आंटी जी, आपकी सेवा की भावनाओं की तारीफ किए बिना मैं नहीं रहूंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, आप तो मैं कहूँगा आप देवी हैं, मोहब्बत की देवी। मोहब्बत की देवी? बल्कि मैं ये कहूंगा कि मोहब्बत की देवी, प्यार की देवी। आप अपने आदर्शों में पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। वाह वाह, क्या बात है। अरे आप जो सोच रहे हैं वो ये नहीं है। वो यही है। वो ये नहीं है। वो है। नहीं है ये। वो कैसे नहीं है? नहीं है। वो है। नहीं है। यही है। बेटी कैसे होता हूँ? देखो, आप जो सोच रहे हैं वो ये है। तुझ पर तिलक राज, नौकरानी को महारानी समझ बैठे। ए मिस्टर, क्या सोच रहे हैं आप? मैं तिलक राज, नमस्कार। आंटी जी यही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, और तिलक राज जी ये है हमारी आंटी जी, और ये इस घर की आया। वाह, पैराडाइज, स्वर्ग से सुंदर ये घर। इस घर में चाहे वो आया हो या मालकिन, सबके अंदर सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। दरअसल अंकल मेरी बात समझ नहीं पाए। देखिए, जैसे आप फौज में कैप्टन थे, आपके अंदर देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी थी, ठीक उसी तरह
इस आया में हर सदस्य के लिए सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। ऊपर से नीचे तक सेवा की मूर्त ही तो लगती है, नहीं? और आंटी जी, आपके बारे में तो अब तक सुना ही था, आज अपनी आंखों से देख लिया। दुखी और मजलूम लोगों के लिए आपके अंदर, आपके दिल में जो सेवा, ममता और दर्द की भावना है, उसकी मैं कदर करता हूँ दिल से। मिस्टर तिलक राज जी, बहुत हो चुकी तारीफ। अरे वाह, क्यों? जब भी कोई मेरी तारीफ करता है आपको क्यों आग लगती है? आग किधर है आग? अरे आग पे डालिए पानी। राणा प्रताप जी। राणा प्रताप? ओ, अमर प्रताप जी। हाँ तो आंटी जी, तारीफ तो उस मालिक की करनी चाहिए जिसने इस संसार को रचा है। उसी ने तो हमारे दिल में ये सेवा की भावना कूट कूट के भर दी है। देखिए आंटी जी, मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, बोलिए ना। मुझे बोलने दीजिए। क्या है, सेवा करने वाले तो माता पिता समान होते हैं। आप देश की माता हैं, आप महान हैं। मैं बताती हूँ। वो क्या है? वो कुछ नहीं आंटी जी, सच्चाई होती है। हाँ, किसे नहीं पता कि आप एक महान समाज सेविका हैं। आप क्या बोलूं? मुझे ऐसा लगता है तिलक राज जी कि जनता की सेवा के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा। क्या भावना है, क्या उच्च विचार है। ठीक है, बहुत हो चुका। क्या ठीक है और क्या गलत है? हम सब तो जी कठपुतली हैं उस ऊपर वाले के हाथ में, और मैं तो एक तुच्छ बंदा हूँ उस मालिक का। क्या विचार हैं आपके, बिल्कुल मेरे विचारों जैसे। अच्छा? आपके विचारों में पंडित नेकचंद जी की वाणी सुनाई देती है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप भी बैठिए ना। बैठिए ना। आप बैठिए। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम कहाँ थे? हाँ, पंडित नेकचंद। हाँ, बाबा नेकचंद। उनकी वाणी में कितना रस है। जब वो बोलते हैं तो जैसे सरिता सी बह जाती है शब्दों की। आपका मुंह बहुत चलता रहता है। अंकल जी, मुंह का काम ही है तो चलना। हम खाते मुंह से हैं, हंसते मुंह से हैं, रोते मुंह से हैं। जीवन का हर काम मुंह से शुरू होकर मुंह पर ही खत्म हो जाता है। मुंह के अंदर एक जुबान होती है। जुबान में एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट की बात पे याद आया जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू? किचन में खाना पक रहा है। ऐसी शानदार खुशबू जीवन में पहली बार सूंघ रहा हूं आंटी। इस शानदार खुशबू से पता चलता है कि आप खाना बहुत टेस्टी पकाती हैं आंटी जी। कौन है बे? राणा प्रताप। राणा प्रताप? अमर प्रताप? अरे ठीक है, नाम को छोड़ो, मेरी बात को सुनो। हाँ। खाना आंटी जी नहीं, आया जी पकाती है। तुम चुप रहो जी। इस आया जी को खाना बनाना किसने सिखाया? इस आंटी जी ने। पता नहीं तुम्हें किस बात की जलन होती है जी? मैं जलता नहीं हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत बताने का यही वक्त मिला था जी आपको? लगता है ये यहीं चिपक जाएगा। देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप नाश्ता करके ही जाइएगा। नाश्ता? ये नहीं मुसीबत। तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। ओहो, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप आए हैं, आप नाश्ता करके ही जाइए। नहीं, लेकिन नहीं, नो लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, हमारे विचार मिलते जुलते हैं। आप नाश्ता करके ही जाइए। ओफो, आप भी कुछ बोलो ना। हाँ? समझ में नहीं आता? आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। तुम नहीं समझती हो भाग्यवान। जब कुछ नहीं समझ में आए तो इंसान को खामोश हो जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मिस्टर तिलक राज जी, जब ये इतना कह रही है तो आप नाश्ता करके क्यों नहीं जाते? क्या? नाश्ता? मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नाश्ता करने के लिए कह रहा हूँ, जहर खाने के लिए नहीं। ओहो, ये आपको हो क्या गया है? मेहमानों से ऐसी बात करते हैं? ठीक है, तो हमारे महान मेहमान मिस्टर तिलक राज जी, मेहरबानी करके आप नाश्ता करके जाइए, हमारे पे बहुत बड़ा उपकार होगा। आप चुप रहिए। तो और कैसे बात करूं मैं बात करती हूँ। आप नाश्ता करके ही जाइए। And that's it. आप लोग इतना जोर डाल रहे हैं तो फिर इनकार करना मेरे लिए बदतमीजी कहलाएगा। Absolutely. आया, नाश्ता लगाओ, हम सब नाश्ता करने आ रहे हैं। घूम जाओ।
इधर नहीं, अबाउट टर्न, किक मोर, 1 2 1 2 1 2 1 वाह वाह वाह, क्या छोले भटूरे हैं, खास तो ये भटूरे आंटी, क्या टेस्ट है जनाब, लाजवाब लाजवाब। ऐसे नाश्ते की तो रोज पूजा होनी चाहिए, पूजा। पूजा पूजा कहाँ रह गई? पूजा लो, पूजा कोई भूल गए? अरे उसी की वजह से तो ये नाश्ता गपागप ठूस रहे हैं आप। वो पूजा, मैं समझा वो पूजा जो हर रोज सुबह सुबह मैं किया करता हूँ। पूजा को रास्ता दिखाने के चक्कर में वो पूजा तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, पूजा को रास्ता दिखाया, ये पूजा से क्या कम है। और ऊपर से ऊपर वाले ने आपके हाथ का बना हुआ प्रसाद भी दे दिया आंटी जी। वाह वाह वाह, क्या गहराई है आपकी बातों में। नहीं। किसी भक्ति को रास्ता दिखाने से बढ़कर कोई पूजा हो सकती है? क्यों जी? जी जी, जी जी, हाँ जी, ओफो, क्या हाँ जी? ना जी, क्या ना जी? हाँ जी, हाँ जी, ना जी। सुनो, जाओ पूजा को लेकर आओ। जी जी, अब मैं जाकर ले आऊं? ना जी, नहीं, आप कहीं मत जाइएगा, आप तो हमारे मेहमान हैं। आप आराम से नाश्ता कीजिए। छोले दूं? कीजिए ना। क्या बात है। बहुत अच्छे वाले। लीजिए ना, लीजिए। बस बस बस। नहीं, और भटूरा। पूजा पूजा, जी अंकल, सॉरी, वो नींद आ गई थी। वो गए क्या? कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। पहले खून पी रहा था, अब चमड़ी नोच रहा है। नो, आइंदा मैं किसी से एड्रेस नहीं पूछूंगी। हाथ से मैं भी किसी भी कार्टून को मेरे घर में घुसने नहीं दूंगा। लेकिन अब क्या करें? बेटी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी करना है वो तिलक राज जी को ही करना है, हमें तो सिर्फ सहना है। चलो। आंटी, बहुत किया। क्या? नाश्ता? लेकिन पूरी जिंदगी भर ऐसा शानदार और जानदार नाश्ता कभी नसीब नहीं हुआ। थैंक यू। पूजा खा लो, बहुत जल्दी नाश्ता खत्म होने वाला है। बिल्कुल नहीं, नाश्ता खत्म नहीं हो सकता। बेटी, आराम से बैठकर खाओ, इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मगर आंटी, आज मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही है। अब क्या कसर बाकी रह गई? कसर नहीं अंकल, कमी। मेरी बीवी की। बीवी की? क्यों? काश आज अगर वो यहाँ होती तो उसे पता तो चल जाता कि टेस्ट किस चिड़िया का नाम है। जी। किसी प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। इस चिड़िया को उड़ाकर अभी आपके घर पहुंचा देते। क्या मतलब? आया। मैं बहुत नहीं बोला, आया को बुलाया है। ठीक है, आया। तिलक राज जी के लिए एक गर्मा गर्म नाश्ता पैक करके जल्दी ले आओ। हाँ, पूरे खानदान के लिए नाश्ता पैक करके दो। भूखों को खिलाना तो पुण्य का काम है। तुम चुप रहो। घर आए हुए मेहमान की ऐसी बेइज्जती करते हैं? इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, और आया की जगह तुम नाश्ता लेकर आओ। नाउ आउट। नो आंटी, नो गुस्सा। फौजी क्या जाने अदरक का स्वाद। फौजी अदरक? नहीं, मेरा मतलब है फौजी क्या जाने दिल की बात। उसे तो बस गोली चलाना और गोली खाना आता है, लेकिन आपको तो लोगों का दुख दर्द बांटना, खाना खाना, मेहमानों को खाना खिलाना आता है। आहा, क्या आता है? आप तो बस खानदानी औरत हैं। क्या मतलब? मैं खानदानी नहीं हूँ। तुम चुप रहो। ये क्या कहना चाहते हैं? कि मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आंटी जी, मेरे ख्याल से नजरों के वार से बचने के लिए मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरी है मजबूरी। घर जाना है जरूरी। मेरी प्यारी प्यारी बीवी राह तक रही होगी मेरी। अब जल्दी से जाओ यहाँ से, कहीं वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं वापस दिल्ली भाग जाऊंगी। नहीं पूजा जी, आप क्यों जाएंगी? जाए आपके दुश्मन। मेरा मतलब है आप यहाँ बैठे बैठे अच्छा खाना खाइए, बल्कि मैं ही भाग जाता हूँ। जाऊं? नमस्कार। 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 हे भगवान, जान छूटी। ये पागल कहाँ से चिपक गया था?
ओह, 2 घंटे हो गए इन्हें गए हुए, पता नहीं कब लौटेंगे। मैं तो नहा धोकर तैयार भी हो गई, पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ 100% मैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं डार्लिंग, मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें मारने का इंतजाम कर लिया है। ये क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, फरमा रहा हूँ। ये देखो बिल्ली। तिलक राज की पत्नी हो गई तुम बिल्ली से डर गई, अफसोस। देखो डार्लिंग, जिस तरह चूहे को बिल्ली मारती है उस तरह ये गरम गरम नाश्ता भूख को मार देगा। पर तुम तो नाश्ते का सामान लेने गए थे। ये है नमस्कार का चमत्कारी चमत्कार, लेकिन गाय क्या जाने शेरों की बातें। ये वो चमत्कारी नाश्ता है जिससे मेरा जन्म जन्म का वास्ता है, इसलिए चमत्कारी नाश्ते की बात पर एक बार प्रेम से बोलो, चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।